नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही चैनल रोड ट्रिपर्स में। मैं हूं आपके दोस्त, आपके होस्ट प्रीतम, और मैं आज आपको लेके चलूंगा एक नया रोड ट्रिप में जो होगा दिल्ली एनसीआर से और जयपुर तक की। और दिल्ली एनसीआर के जिस पार्ट से हम लोग अपना जर्नी शुरू करते हैं वो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। देखिए अभी हम लोग अपना सोसाइटी के अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी में, और ये सामने रहा हमारा ट्रिप मीटर, जो कि ट्रिप 1 और ट्रिप 2 दोनों को अगर आप देखोगे तो मैं 0 कर चुका हूँ। और अगर आपको पता होगा तो जयपुर में मतलब दिल्ली से जयपुर जाने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे खुला है अभी, जिसको कहते हैं बांदीकुर और जयपुर एक्सप्रेसवे। तो हम लोग बेसिकली उसी एक्सप्रेसवे का यूज़ करेंगे आज जाने के लिए। देखिए यहाँ पे लगभग 3 घंटा 54 मिनट के टाइम दिखा रहे हैं, और 300 किलोमीटर दिल्ली एनसीआर से जयपुर की डिस्टेंस है, आपको पता भी होगा ये चीज़। तो ये रास्ते से आज हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि जो नया एक्सप्रेसवे बना है उसमें हमारा क्या टाइम कम लग रहा है और क्या चीज़ एफिशिएंट हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जयपुर जाने के लिए अभी हमारे पास 3 रूट हो गया दिल्ली एनसीआर से। तो पहले ये 2 रूट था, एक था आपका NH48 जो कि है दिल्ली जयपुर हाईवे, और दूसरा रूट आपका ऑब्वियसली हो गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर से दौसा होते हुए हम लोग जाते थे जयपुर। और अभी मेरा एक पुराना वीडियो आया था जिसमें मैंने वो रूट कवर करा था। दिल्ली एनसीआर से जयपुर तो हम लोग नहीं गए थे, लेकिन जयपुर से हम लोग दिल्ली एनसीआर आए थे। उस ट्रिप में मैंने पहले जयपुर से दौसा आया था, फिर दौसा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिया था, और फिर हम लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में पहुँचे थे। तो मैं आई बटन में उस वीडियो का आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको देखना है वो जर्नी कैसा था, उसमें क्या माइलेज मिला था, कितना टाइम लगा था, तो आप मेरे वीडियो में जाके उसको देख सकते हो। और अभी एक नया एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है जो कि तीसरा रूट हमारे लिए हो जाएगा, जिसको कहते हैं बंदीकुर और जयपुर एक्सप्रेसवे। तो वो अगर एक्सप्रेसवे लेंगे तो उसका सीधा सीधी जो कट है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दे दिया गया है। तो हम लोग सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उस एक्सप्रेसवे में चढ़ सकते हैं और सीधा सीधे जयपुर पहुंच सकते हैं। अब टाइम का कितना फ़र्क उसमें पड़ेगा ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि डिस्टेंस सेम ही दिखा रहा है और टाइम भी लगभग सेम ही दिखा रहा है। अगर आपने मेरा वो पुराना वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमें ड्राइव करने में लगभग 5 घंटा, 4.5-5 घंटा लगा था, जिसमें से आधा घंटा हमने ब्रेक लिया था। और ये जो जर्नी है इसमें हमें 4 घंटा ऑलरेडी ड्राइविंग का दिखा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से रास्ते में जाते जाते थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो हो सकता है टाइमिंग के हिसाब से हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क ना देखने को मिले, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो गाड़ी का माइलेज है या जो ड्राइविंग कंफर्ट है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे की चालू होने की वजह से। तो अभी हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे कि कितना टाइम हमें लगता है, किस तरीके से हम पहुंचते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो दौसा कट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, वहां से और जयपुर के अंदर तक जाने में काफ़ी ज़्यादा जैम लगता था पहले। तो अगर उस रूट से अगर आप जाओगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम और लोग भी बहुत ही अनाप शनाप तरीके से वहाँ पे गाड़ी चलाता है। तो होपफुली उस समस्या का थोड़ा सा समाधान इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से हमें हो जाएगा। और वहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, तो फिर काफ़ी स्पीड से भी अगर आप चाहोगे तो आप वहाँ से पहुँच सकते हो। हालांकि मैं कितना स्पीड से जाऊँगा वो मैं आपको बता दूंगा। मैं अपनी गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाता हूँ, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो या जो भी है। मेरा जो लिमिट है वो 100 के अंदर अंदर ही रहता है। तो जहाँ पे 120 का एक्सप्रेसवे मिल जाएगा वहाँ पे मैं 100 ही चलूँगा। बट अगर आप ऐसा मान लेना कि अगर आप फुल स्पीड में जाओगे तो मेरे से हो सकता है आधा घंटा या 40 मिनट पहले आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। अभी जैसे आप देख पा रहे हो पीछे हमने 1 मूर्ति 4 मूर्ति सारा क्रॉस कर लिया है, और ये अभी हम लोग हैं नोएडा के अंदर। नोएडा के अंदर से हम लोग पहुँच रहे हैं कालिंदी कुंज की तरफ, और कालिंदी कुंज से हम लोग लेंगे DND KMP एक्सप्रेसवे। तो अगर आप लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर ईस्ट दिल्ली से आ रहे हो या फिर गाजियाबाद से आ रहे हो, तो फिर आपके लिए ये रूट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए सबसे बढ़िया है। आप इस रूट से जाओगे तो सीधा सीधी कालिंदी कुंज पे पहुंचोगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की स्पर, जिसको कहते हैं DND KMP एक्सप्रेसवे, जहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। तो वहाँ पे जब आप पहुँचोगे फिर उसको लोगे और सीधा सीधी आगे बढ़ जाओगे तो आपको टोल लेना पड़ेगा। आई थिंक 155 रुपये का टोल है उस रोड पे। उस टोल को दे के अगर जब आप आगे पहुँच जाओगे तो आप पहुँच जाओगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कट में। सीधा सीधी आप वहीं से कट लेके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग
कालिंदी कुंज के आसपास पहुंच चुके हैं। यह है जमुना जी का ब्रिज जो नोएडा और दिल्ली के बीच में बना हुआ है। नीचे जमुना जी बह रहे हैं और हम लोग ओवरब्रिज के ऊपर से जमुना को पार करते हुए कालिंदी कुंज के आसपास पहुंचेंगे। तो यहीं से हमारा शुरू हो जाता है लगभग आपका जो मैं कट बता रहा था DND KNP एक्सप्रेसवे का, वो यहीं से लगभग शुरू हो जाता है। मैं आपको ये रास्ता दिखाता हूँ और बताता हूँ। अगर आप ईस्ट दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद की तरफ से आ रहे हो तो आपको कौन सी रास्ता लेना है। देखिए, यहाँ से आपको लेना है राइट, थोड़ा सा जाना है और फिर लेफ्ट मोड़ जाना है। देखिए यहाँ से मैं जाऊंगा सीधा, जो कि होगा दिल्ली की तरफ। लेकिन दिल्ली की तरफ अगर आप सीधा निकल जाओगे ना रेड लाइट पार करके, तो आप सीधा दिल्ली की तरफ जाओगे। तो उसके पहले ही मुझको ये रेड लाइट तो मुझे पार करना है जो सामने आ रहा है, और उसके बाद हमें ले लेना है लेफ्ट। प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि DND KNP एक्सप्रेसवे के ऊपर या तो कुछ काम चल रहा है या फिर जो भी रीज़न रहेगा मुझे नहीं पता, बट बेसिकली DND KNP एक्सप्रेसवे बंद है। आज संडे है, शायद कोई काम ही चल रहा होगा। तो हम लोग लिए हैं ऑल्टरनेटिव रूट। ये है चेन्नई दिल्ली हाईवे, जो कि आपको पता होगा अगर फरीदाबाद के ऊपर से जाता है। देखिए ये NHPC चौक मेट्रो स्टेशन आ रहा है आपके लेफ्ट साइड ऊपर में, अगर आप देख पा रहे हो तो ये फरीदाबाद के ऊपर से जाता है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। मैं इस रूट में एक बार पहले गया हुआ था जब मैं सारिस्का जा रहा था। तो सारिस्का भी आपको पता होगा दोस्तों, वही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होके ही जाता है। राजस्थान का एक बहुत अच्छा टाइगर रिजर्व है वहाँ पे। तो जब मैं सारिस्का जा रहा था तो ये वाला रूट मैंने लिया था क्योंकि तब DND KNP एक्सप्रेसवे स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे गाड़ी का जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर पर आवर के लिए है, जो छोटे गाड़ी है उनके लिए। और DND KNP में ऑब्वियसली 100 का है स्पीड लिमिट। घर से लगभग 45 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और अभी भी चेन्नई दिल्ली हाईवे पे ही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आगे लगभग 700 मीटर के आसपास हमारा एग्जिट है यहाँ से। ये बेसिकली फरीदाबाद की एरिया है और फरीदाबाद के ऊपर से बेसिकली ये हाईवे निकल रहा है पूरा। और फरीदाबाद के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ा अभी तक हमें। फरीदाबाद के ऊपर से ही बाईपास करते हुए हम लोग निकल गए। देखिए अभी हम लोग लगभग गांव के अंदर आ गए हैं। फरीदाबाद एरिया है ये, जाजरू कहते हैं इस जगह को। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं हमें कौन सा रूट मिलता है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे कोई कट था, मतलब बीच से कोई कट था, तो उसको लेके अभी हम लोग यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे। सामने जो आपको दिख रहा है, तो अगर राइट टर्न ले लेंगे तो ऊपर में जो आपको ओवरब्रिज दिख रहा है ये बेसिकली DND KNP एक्सप्रेसवे ही है। तो शायद यहाँ पे काम तो नहीं चल रहा होगा, इसलिए इन्होंने हमें यहाँ से डाइवर्ट कर दिया। तो अगर आप नॉर्मल रूट से आ रहे हो तो सीधा सीधी कालिंदी कुंज से आपको DND KNP एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, आपको इतना ताम झाम करने की। और जैसे मैं आपने देखा लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में अंदर से आया, एक गांव के अंदर से। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधा सीधी इसी रास्ते से जा सकते हो। बट क्योंकि कालिंदी कुंज के आसपास शायद कोई काम चल रहा था,
तो मुझे इस रोड पे डाइवर्ट होना पड़ा और यहाँ से एक कट इनको मिला, तो इसने मुझे यहाँ पे DND KMP एक्सप्रेसवे पे चढ़ा दिया। तो अभी जो रोड आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये DND KMP एक्सप्रेसवे है। इसको आप इसमें जो स्पीड लिमिट है आपका वो होगा 100 किलोमीटर पर आवर की, मतलब छोटे गाड़ियों के लिए, बस और ट्रक के लिए थोड़ा सा कम होगा। तो ये रोड बहुत ही अच्छी बनी हुई है और जो मैंने आपको पहले ही बताया, नोएडा गाजियाबाद ये सब जगह के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अगर आपको पकड़ना है तो सीधा सीधा आप इस रास्ते से जा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारा कैमरास भी लगा हुआ है और पुलिस वाले भी बीच बीच में खड़ा हुआ रहते हैं, तो आपको स्पीड लिमिट का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 100 किलोमीटर के अंदर ही चले। रोड जैसे कि आप देख पा रहे हो लगभग खाली रहता है यहाँ पे, इस जगह पे खास करके। तो यहाँ पे आप खाली रोड मिलते ही एकदम से 100 के ऊपर ओवर स्पीडिंग करने मत लग जाना, क्योंकि आपका चालान काट जाएगा। अभी जो इस जगह पे हम लोग चल रहे हैं ये फरीदाबाद की आउटर फरीदाबाद एरिया है। फरीदाबाद हम लोग पार कर चुके हैं बेसिकली, और यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो कट आएगा वो लगभग आपका 19 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद आएगा। देखिए ऊपर में आपको बोर्ड दिख रहा होगा, दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर बाद जो दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे लिखा हुआ है वही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। अभी मुंबई तक ये खुला नहीं है, बड़ौदा तक खुला हुआ है, वो भी बीच बीच में काफ़ी बार डाइवर्जन है, मतलब आपको नीचे उतरना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ी देर लोकल रोड्स पे चलना पड़ेगा, हाईवेज पे चलना पड़ेगा, फिर आप ऊपर आके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में चल सकते हो। तो इस तरीके से आप बड़ौदा तक पहुंच सकते हो। बड़ौदा के आगे मुंबई तक ये अभी तक खुला नहीं है, तो जब वो खुल जाएगा तो दिल्ली से जो मुंबई जाने का रास्ता होगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। लगभग 11-12 घंटे में आप दिल्ली से पहुंच सकते हो मुंबई। घर से लगभग 70 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और ये हमारे सामने आ गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कट। देखिए अभी भी हम लोग DND KMP पे ही चल रहे हैं और लेफ्ट साइड में अगर आप चले जाओगे तो आप पहुंच जाओगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंदर, और राइट साइड में अगर आप चले जाओगे तो DND KMP एक्सप्रेसवे आपका कंटिन्यू चलता रहेगा और आगे उसमें जो भी जगह आएगा वो आ जाएगा। तो ये रैंप है जो सीधा सीधी DND KMP से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। हम लोग उस रैंप को ले लिए हैं अभी और सीधा उस रैंप को लेके हम लोग चढ़ जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है और 120 तक ही आपको चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैमरास वगैरह लगा हुआ है। तो अगर आप 120 के ऊपर चला रहे हो, क्योंकि रोड खाली रहता है, आप चला भी सकते हो, लेकिन अगर आप चलाओगे तो कैमरा में पकड़े जाओगे और आपका चालान काटना निश्चित है। और 120 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, तो उसके ऊपर आपको बेसिकली जाना भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पीड को गेन करना बहुत ही आसान है क्योंकि खाली रोड है, लेकिन स्पीड को कंट्रोल करना, उसको रोकना बहुत टफ चीज़ है। क्योंकि एक बार अगर आप 120 में चले जाओगे तो फिर गाड़ी जो है वो आपका इतना आसानी से ब्रेक मारने से रुकेगा नहीं। और सामने वाले जो गाड़ी है उसमें ऑब्वियसली आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। यहाँ पे 120 पे अगर आप चल रहे हो तो कम लगभग भी आप मान लो ऐसे 100 से 200 मीटर की डिस्टेंस आपको सामने वाली गाड़ी से मेंटेन करके चलना है हमेशा। और अगर आप 100 पे चल रहे हो तो 70 के आसपास आप मान लो 70 मीटर के आसपास सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, तो आप सेफ चलोगे बेसिकली। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो में देखा कैसे हम लोग ग्रेटर नोएडा ओएस से निकल के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में पहुंचे। तो ये वीडियो मैं मल्टीपल पार्ट में बना रहा हूँ, बेसिकली 3 पार्ट पे बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी डिटेल्स में ये सारी चीज़ें कवर करना है कि DND KMP एक्सप्रेसवे और उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, फिर जयपुर बंदीकुई एक्सप्रेसवे। तो ये पार्ट 1 पे मैं DND KMP एक्सप्रेसवे को कवर करा। हालांकि वहाँ पे कालिंदी कुंज से हम लोग इसमें चढ़ नहीं पाए क्योंकि कुछ काम चल रहा था जैसे कि आपने देखा, लेकिन बाकी का एरिया मैंने कवर कर दिया। इसके आगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और उसके बाद जयपुर बंदीकुई एक्सप्रेसवे को कवर करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए और वेट करते रहिए इसी वीडियो का आने वाले पार्ट्स के लिए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।